मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस जगत में आने से पहले परमेश्वर ने भांति भांति करके और थोड़ा थोड़ा करके हमसे बातें करता था, खोल के हमसे बातें नहीं करता था, क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय नहीं था। लेकिन उस यीशु मसीह आने से पहले ऐसा नहीं था। यीशु मसीह आने से पहले परमेश्वर हम लोगों से कैसा बातें किया करता था? याजक, महायाजक, भविष्यवक्ता और राजाओं के माध्यम से हमसे बातें किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, याजक, महायाजक, भविष्यवक्ता और राजाओं ने क्या हो गए? करप्ट हो गए। करप्ट हो गए मीन्स क्या है कि परमेश्वर हमसे जो बताना चाहता है, परमेश्वर जो हमसे जो चाहता है, वो सारी चीजों को अच्छा से नहीं बता पाते थे और क्या होते थे, हमको अलग अलग रास्ताओं में लेके जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने 700 साल तक कितना तकलीफ झेले। 700 साल बहुत मायने रखता है। आज की डेट में तो हमें एक दिन, 2 दिन, 1 महीना तकलीफ झेलना बोलने से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 700 साल तक इस्राएलियों ने परमेश्वर की विरुद्ध पाप करते थे, फिर आते थे, फिर पाप करते थे, फिर आते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो चाहता था वो अपने प्रजा को नहीं मिल पाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बीच में हम देखते हैं ना, इस संसार की ब्रोकर, इस संसार में हम अगर कोई काम करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको अगर गाड़ी खरीदना है तो एक ब्रोकर की जरूरत होता है और ब्रोकर खरीद देता है ना? या तो जो मीडिएटर, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मीडिएटर रहता है, वो मीडिएटर क्या करता है? हमारी बातों को पहुंचाता है और उसकी सामने वाला की बातों को हमारे तक पहुंचाता है। लेकिन इस बीच में वो करप्ट हो जाता है। उसको क्या चाहिए? धन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को हमारे तक ये सारे लोग, बहुत सारे लोग तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर की मार्ग में चले और हम तक बहुत अच्छी मैसेज भी पहुंचाए हैं और हमें अच्छे रास्ता में चलने के लिए भी हमें बताए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा करप्ट हो गया, परमेश्वर ने देखा मेरी वचन ना होने के कारण, मेरी शिक्षा मेरी प्रजा तक ना पहुंचने के कारण क्या हो जा रहे हैं? शैतान के रास्ता में जा रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं। मैं अब क्या करूं? इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? एक योजनाओं को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया उसने? एक योजनाओं को बनाया और खुद ही एक मनुष्य का रूप ले लिया और इस जगत में आया। क्यों? लहू को बहाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बातें क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम अपवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या है? अपवित्र है। हम पापी है। जहां पे ज्योति होता है वहां पे अंधकार नहीं होता है। जहां पे पाप होता है वहां पे अच्छे काम नहीं होता है। जहां पे परमेश्वर की पवित्रता ही है वहां पे अपवित्र नहीं रह सकता है। इसीलिए ये दोनों का क्या है? मेल नहीं हो सकता था। मेरा और परमेश्वर का, आपका और परमेश्वर का मेल नहीं हो सकता था। इसीलिए क्योंकि मैं पवित्र नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस अपवित्र को पवित्र बनाने के लिए एक पवित्र परमेश्वर ने पवित्र रहने के लिए मनुष्यों को कहा, इसलिए कि मैं तुमसे बातें करूंगा। लेकिन ना मेल बलि और होम बलि, बहुत सारे बलि देने के बावजूद भी परमेश्वर की प्रजा या मनुष्य क्या किए? पवित्र नहीं हो सके। इसलिए पवित्र लहू को ही बहाना था। इसीलिए यीशु मसीह ने खुद इस जगत में आया ताकि वो बद्ध किया जाए, उसकी लहू को बहाया जाए और सारे मानव जाति में जो अपवित्रताई है वो सारे मानव जाति को क्या करे? पवित्र करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हमसे डायरेक्ट बातें करने के लिए, वो हमारे साथ हमेशा रहने के लिए अपने एक लौता बेटा को दे दिया। इतना बड़ा खुदावन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक थोड़ी सी बातें करने के लिए, एक मनुष्य को अच्छा रास्ता में जाने के लिए अपने एक लौता बेटा को दे दिया। कितना बड़ा हृदय है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने आया, अपने लहू को बहाया। यीशु मसीह ने आके हमें पवित्र किया और हमें एक अधिकार भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अधिकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जो करता हूं या जो मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। वो अधिकार हमको दिया।
प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आंख बंद किया और प्रार्थना किया, परमेश्वर को धन्यवाद देके प्रार्थना करके 5,000 लोगों को खिला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने आंखें बंद करके प्रार्थना किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, पानी को दाखरस में बदल दिया। यीशु मसीह छूने से कोड़े चंगा हो जाते थे। जिसको कोड़ की बीमार होता था उसको गांव के बाहर, शहर की बाहर, घर की बाहर निकाल देते थे। वैसे लोगों को उसने चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया वो भयंकर अधिकार है। ऐसे अधिकार है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमको वो अधिकार मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ना, आज परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बातें करने की वजह से वो अधिकार आज हमको मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर और कोई ब्रोकर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर से हमसे कैसे बातें कर सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने लहू, आप अगर देखोगे इब्रानी पहला अध्याय उसका 2 वचन को पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। किससे? परमेश्वर पुत्र के द्वारा बातें की। कैसे? जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह का नाम से जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा सुनता है और हमारा उत्तर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? लहू को बहाने की वजह से आज हम पवित्र हो गए। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वो सत्य ईश्वर बोल के मानते हैं और उसके इंतजार कर रहे हैं, वो पवित्र है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनके ऊपर किसका लहू है? यीशु मसीह का पवित्र लहू है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अधिकार दिया यीशु मसीह ने हमें, वो अधिकार हमें कहीं भी नहीं मिल सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अधिकार के आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 18 वचन को पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। हमारी एक प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग हिल सकता है। इतना बड़ा अधिकार हमें दिया, इतना बड़ा पावर हमें दिया, इतना बड़ा हमारे साथ जो 24/7 हमेशा जो पवित्र आत्मा रहता है, वो अधिकार हमें दिया है कि हम अगर प्रार्थना करेंगे इस पृथ्वी में रह के तो स्वर्ग हिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दानियल की पुस्तक में, जब दानियल 21 दिन तक उपवास किया और 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा, कुछ ना खाया ना पिया, प्रार्थना 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 प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना 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 ही दानियल किया करता था। और हम जब देखते हैं, अगर आप अगर दानियल की पुस्तक को आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है कि दानियल जिस दिन से प्रार्थना शुरू किया उस दिन से स्वर्ग हिल गया, स्वर्ग दूत लोग कांप गए। अरे अरे, दानियल प्रार्थना कर रहा है, अभी हमको जाना है। लेकिन पता है वो प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हुआ, 21 दिन का बाद आया। क्यों? ऐसा प्रार्थना किया था कि सारे स्वर्गदूत क्या हो रहे थे? पृथ्वी की ओर आ रहे थे। और इस पृथ्वी का जो सरदार है, जो मध्य आकाश में जो रहता है, वो क्या किया? उन लोगों का साथ फाइट करता था। और अंत में जो मिखाइल, अंत में जो फाइट करने वाला जो स्वर्गदूत है, वो आता है और हरा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी सारे प्रार्थना का उत्तर दानियल को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अधिकार हमको दिया है। हमारे एक प्रार्थना से, हमारे एक उपवास से यीशु मसीह ने इतना हमको अधिकार दिया है, इतना पावर दिया है हमारा प्रार्थना में और उपवास में, स्वर्ग के स्वर्गदूत भी फीका पड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार है कि स्वर्गदूत भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। कहां? स्वर्ग में। स्वर्ग में स्वर्गदूत भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। संसार में हम भी उसकी आराधना करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किसको करता है और किसकी आराधना को पसंद करता है? पता है? परमेश्वर मनुष्य की। क्यों पता है? एक जॉब, कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसको चाहते हुए कि ना चाहते हुए भी वो क्या करेगा? उसको जाना ही पड़ेगा जॉब में। ऐसा स्वर्गदूत लोग हैं।
उनके काम है आराधना करना, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के साथ रहना, ये सारे उसके काम है। उनको ना तकलीफ है, ना खाने का प्रॉब्लम है, ना पीने का प्रॉब्लम है, ना पहनने का प्रॉब्लम है, ना दुख है, ना कष्ट है, ना रोग है, कुछ नहीं है उनको। वो लोग परमेश्वर के सामने जाएंगे, आराधना करेंगे, प्रभु प्रभु प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब एक इंसान प्रार्थना करता है तो वो सारे स्वर्गदूतों का आराधना और प्रार्थना फीका पड़ जाता है। क्यों? इस संसार में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, रोग है, परेशानी है, पैसा की कमी है, खाने की कमी है, अपने बच्चे का, तो बहुत सारे टेंशन रहते हुए भी हम जब अपने घुटनों को टिक के जब प्रार्थना करते हैं, उसकी धन्यवाद देते हैं, पता आपको ज्ञात होना चाहिए कि स्वर्ग में रहने के लिए भी पसंद नहीं करता है परमेश्वर। जब आप आराधना करते हो दिल से, घुटनों को टीक के, जब आप रोते रोते हुए भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, फिर भी आप धन्यवाद दे रहे हो, और क्या हो रहे हो, आप परमेश्वर के करीब आप जा रहे हो, वो स्वर्ग को छोड़ के यहाँ पे आ जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारे प्रार्थना में, हमारे आराधना में यीशु मसीह ने हमें इतना पावर दिया है। वो पावर देखिए क्या लिखा है 18 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह ने बहुत सारे जगहों में इस प्रकार लिखा है या इस प्रकार कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता था। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में परेशानी है, आज हमारे जीवन में पैसा की तंगी है, आज हमें जॉब की प्रॉब्लम है, आज हमारे बच्चे बातें नहीं मान रहे हैं, आज शैतान हमारे घर में काम कर रहा है, शैतान की दुष्ट आत्माएं हमारे घर में काम कर रहा है, हमको पकड़ के वो बहुत सारे हमारे जीवन में कमी घटी को ला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो अधिकार हमें दिया गया है। क्या क्या अधिकार है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। हर एक काम इस जगत में होने से पहले, इस पृथ्वी में होने से पहले स्वर्ग में होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और वो कौन तय करेगा आपके जीवन में अच्छे दिन आने का, आपके बच्चों के जीवन में अच्छे दिन आने का, आपको अच्छे जॉब मिलने का, आपके घर में अच्छे शांति रखने का, आपके घर में बीमार नहीं रहने का, वो तय कौन करेगा? आप खुद करोगे मेरे प्यारे भाई और बहन। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप परमेश्वर से यीशु मसीह का नाम से जो भी मांगोगे पिता वो करेगा। किसके नाम से? यीशु मसीह का नाम से। खुद यीशु मसीह ने बोला है मेरे नाम से आप जो भी पिता से मांगोगे वो करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? आप शैतान के कामों को आपको धमकी दे के आप अगर बोल रहे हो तो स्वर्ग दूत में या स्वर्ग राज्य में क्या होगा? आपकी जो अधिकार है वो अधिकार का काम हो जाएगा। जो भी यहाँ पे तुम बांधोगे, जो भी प्रार्थना तुम करोगे वो स्वर्ग में होगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो पृथ्वी में खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसके गर्भ में बच्चे नहीं रहते हैं, जिसके परिवार में शांति नहीं रहता है, जिसके अब जॉब में प्रॉब्लम होता है, जिसके बिजनेस में प्रॉब्लम होता है, जिसको आत्मिक दुनिया में बढ़ने में प्रॉब्लम होता है, जिसके परिवार में शांति ना होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है, आप प्रार्थना करो और प्रार्थना करके कहो मैं आज यीशु मसीह का नाम से मैं सारे आशीष को, सारे चंगाई को, सारे शांति को मैं रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का नाम से आप अगर खोलोगे, इस यहां पे रह के आप जो खोलोगे स्वर्ग हिलेगा और आपकी प्रार्थना से सारे उत्तर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको वो अधिकार दिया है। हम कैजुअल नहीं है, हम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो लोग को यीशु मसीह का लहू से अपने आप को धो दिए हैं, जो लोग यीशु मसीह के नाम से अपने आप को, अपने जीवन को अर्पण कर दिए, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। आप इस जगत में एक शहर को, एक गांव को आप हिला सको या ना हिला सको, मैं सच कहता हूं आपकी प्रार्थना से स्वर्ग हिल जाएगा।
और आपके लिए सारे आशीष, सारे शांति और सारे प्रॉब्लम आपके जीवन में दूर हो जाए। आपको इतना बड़ा पावर दिया गया, आप वो जो भी इस जगह में करोगे वो सारे स्वर्ग राज्य में होगा। और उसके बाद उसका रिजल्ट आए, आप कहोगे प्रभु मेरे बच्चों को मैं यीशु मसीह का ब्लड से मैं कवर करता हूं, आज के बाद मेरे बच्चों की जीवन में शैतान की कोई भी काम नहीं होगा यीशु मसीह का नाम से। यहां पे आप प्रार्थना करोगे, स्वर्ग में वो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल घुटने टिक के बस प्रार्थना करता था, लेकिन स्वर्ग हिल जाता था। दानियल हमारे जैसा मनुष्य ही तो था मेरे प्यारे भाई और बहन, लेकिन जो उपस्थिति किसका, यीशु का उपस्थिति में रहता है, वो महान है, वो बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ कर सकता है। एलिय्याह 400 नबी के सामने एलिय्याह एक ही जन था। परमेश्वर एलिय्याह की प्रार्थना को सुन के परमेश्वर क्या कर दिया, आग को नीचे भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक गीत गाते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना हमारे जीवन में शैतान जितना भी प्रॉब्लम लाए उसको हम खोल सकते हैं। इतना पावर दिया है यीशु मसीह ने हमें, इतना अधिकार दिया है यीशु मसीह ने हमें। उसके लहू के द्वारा हमसे बातें जो नहीं कर पाता था, हम जो अपवित्र थे, हम यीशु मसीह का ब्लड से पवित्र होके हम वो सारे अधिकार को प्राप्त किए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं यीशु परमेश्वर ने हमें उसकी प्लानिंग को जो बनाया है, अद्भुत प्लानिंग है जो लोग समझ नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने यीशु मसीह का लहू को बहा के हमें क्या किया है, पवित्र करके हमें अधिकार दिया है। वो अधिकार को हम ना खोए और उस अधिकार में हम बने रहे, उस वचन में हम बने रहे, यीशु मसीह में बने रहे। हम जो यह इस जगह में, इस पृथ्वी में करेंगे वो सारे स्वर्ग में होगा। खोलेंगे स्वर्ग में खोला जाएगा, बांधेंगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। वो अधिकार दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा, छोटे से इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।